Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you the activity of carbonyl group. पहले तो ये पता होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप होता कौन सा है। कार्बोनाइल कार्बन ही उसे ही कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। अब कार्बोनाइल कार्बन क्या है? जब कार्बन ना डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन के साथ अटैच हो और उसके दोनों साइड पर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, ये और ये, तो इसे कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, इसकी हमने रिएक्टिविटी चेक करनी है। अच्छा, आप बताएं ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अल्कीन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो होती। ठीक है, अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी जो होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। क्लियर है? अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एज वी नो दैट ओनली दोज कंपाउंड शो एडिशन प्रोडक्ट्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कहता है वही कंपाउंड एडिशन क्या है रिएक्शन देते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एडिशन में होता क्या है कि एक किसी कंपाउंड ने आकर अटैच हो जाना है। जिस तरह किसी के पास पैसे होंगे तो कोई गरीब उसके पास आकर क्या है अटैच हो सकेगा, कुछ खा सकेगा, कुछ ले सकेगा। अब जिसके पास है सिंगल बॉन्ड तो वो किसी को ऐड नहीं करवा सकेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अनसैचुरेशन होना जरूरी है। वो डबल बॉन्ड के केस में भी हो सकती है, वो ट्रिपल बॉन्ड के सिनेरियो में भी हो सकती है। जैसा कि हमने बेंजीन के केस में देखा था, उसमें अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होती है और वो एडिशन रिएक्शन किस तरह देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप के केस में क्या है, डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेशन है, तो ये भी एडिशन रिएक्शन क्या है दे सकता है। सो इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो ये आपकी बुक में मेंशन है, इट कैन अंडरगो रिएक्शन। किस वजह से अंडरगो करता है एडिशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होता है। ये जिस तरह बेंजीन के केस में मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, मतलब इसमें सैचुरेशन है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसलिए क्या है हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, तो ये क्या है साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये एडिशन रिएक्शन देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन आर डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो कार्बन में भी डबल बॉन्ड है तो ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसकी रिएक्टिविटी में मेन कैरेक्टर प्ले करता है। वो क्या है, इसकी पोलैरिटी। पोलर है। पोलर क्यों है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इट इज पोलर बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, दैट ऑफ कार्बन, और कार्बन कितनी है 2.5। ऑक्सीजन जो है अट्रैक्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड सेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब होता क्या है, अब आपको ना इसको बात को ना अपने ज़हन में इस तरह याद रखो, जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना वो गरीब के ना हकूक खींच लेता है। अब ऐसे ही समझे, इधर एक हकूक इसका है कार्बन का और दूसरा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की है पावर ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्या करता है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब खींचेगा तो क्या होगा, अब इसकी वजह से ना इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं इधर आपको पार्शियल का भी मतलब समझाता हूँ। जब ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, ऑक्सीजन को ये फील होता है कि उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है। असल में लिया नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा क्या डिस्प्लेस होता है, लिया नहीं होता। तो इस थोड़ी मतलब उसको सही तरह कंफर्म नहीं होता कि मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया है या नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी तरफ कार्बन की बात करें तो कार्बन को यह होता है कि ऑक्सीजन ने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया है लेकिन अभी गया नहीं होता, क्योंकि अभी तो बॉन्ड मौजूद है। तो इस ख्याल की वजह से कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर ये टूट जाए तो फिर ऑक्सीजन पर फुल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है? अच्छा, मैंने तो पॉइंट क्या है, पोलैरिटी क्लियर करनी है ना। अब जब इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो ये जो अनइक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये काज करती है पोलैरिटी को। पोलर कौन से कंपाउंड होता है जिसमें एक एटम पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो पोलर होता है। क्लियर है ये पॉइंट?
नेक्स्ट चलते हैं, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, न्यूक्लियोफिल क्या होता है। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफिल, डू यू नो। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोफिल क्या है? इलेक्ट्रोफिल ना, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ये इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ना गरीब होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या ये न्यूट्रल हो सकता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो गरीब है वो है इलेक्ट्रोफिल, और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो अमीर है वो है न्यूक्लियोफिल। इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं न्यूक्लियोफिल को और इलेक्ट्रॉन पुअर कहते हैं इलेक्ट्रोफिल को। क्लियर है? और न्यूक्लियोफिल पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफिल पर पॉजिटिव चार्ज। ये हम इधर देखेंगे अभी। ऑक्सीजन हैज पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑक्सीजन में पार्शियल इलेक्ट्रिक चार्ज है और इट्स अ न्यूक्लियोफिल। अब इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिल है। और दूसरी तरफ कार्बन बीइंग पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोफिल होने की भी निशानी है। और इसकी एक और रीजन भी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच ली तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसलिए इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये इलेक्ट्रोफिल बन जाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिल और कार्बन इलेक्ट्रोफिल। इज देयर एनी अदर वे टू चेक पोलैरिटी? अब कहता है ये तो एक चीज होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हमने चेक किया कि ये पोलर है या नहीं है और वो हमें पता चला ठीक है पोलर है। अब कहता है उधर कोई और भी कोई प्रोसेस है, कोई और भी मेथोडोलॉजी है जिससे हम डिटरमाइन कर सके कि ये पोलर है या नहीं। डू यू रिमेंबर? यू हैव स्टडीड इन योर कोर्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैन हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग ए कंपाउंड इज पोलर और नॉन पोलर। ठीक है? यस, थ्रू डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी कैन बी चेक्ड आउट। डाइपोल मोमेंट के जरिए से आप चेक कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं है। डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज 2.27 डिबे। अगर इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता तो ये शो करते कि ये नॉन पोलर है, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो मतलब ये पोलर है। इसी तरह कीटोन की या एसीटोन की है 2.88 डिबे। डिबे यूनिट होता है क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो ये वैल्यू शो कर रही है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो पोलर हैं, उनमें पोलैरिटी पाई जाती है, वो नॉन पोलर नहीं है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैसे आप शो कर सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है पोलर है, तो आप ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पॉइंट भी बता सकते हैं और ये डाइपोल मोमेंट वाला भी पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे कि एडिशन रिएक्शन देता है ड्यू टू अनसैचुरेशन। अभी तो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन को हमने देखा है वो इलेक्ट्रोफिल बन चुका है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई देने वाला आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिल। तो वो जब ऐड होगा उसे हम कहेंगे एडिशन, तो वो क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? एक के पास ज्यादा है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कार्बन के पास कम है। ये है अनइक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप, द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कैन स्टार्ट इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन इलेक्ट्रोफिल। अब कहता है जब न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो किस पर पहले अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिल के पास है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो अमीर है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, वो कोई गरीब ढूंढ रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, और वो आप ही बताएं कार्बन में किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब डिमांड कर रहा है, उसको चाहिए। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिल फर्स्ट कार्बन पर अटैक करेगा, तो इसे क्या है जी? अटैक ऑन द कार्बन, और जिसको हम इलेक्ट्रोफिल कहते हैं। क्लियर है? ये कार्बन न्यूक्लियोफिल जब आएगा तो वो इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इसको चाहिए और वो देना चाहता है, तो इस तरह दोनों की क्या है? जरूरत पूरी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियोफिल विल अटैक फर्स्ट और इलेक्ट्रोफिल डिपेंड्स अपॉन। न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल कहता है अगर हमारे पास दो चीजें हैं कि इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल, कौन फर्स्ट अटैक करेगा? तो वो कहता है न्यूक्लियोफिल विल फर्स्ट अटैक। न्यूक्लियोफिल जो है फर्स्ट अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिल जो है ना डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। वो क्या है? फर्स्ट है पर्टिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन की टाइप कौन सी है, नेचर किस तरह की है, वो बताएगी कि इलेक्ट्रोफिल अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है?
नेक्स्ट क्या है, कुछ कंडीशन है, एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज है, तो ये भी बताती हैं कि मतलब पहले कौन अटैक करेगा। इज इट क्लियर? ये आप देखिए रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट है और ये आपके पास न्यूक्लियोफिल है। अब न्यूक्लियोफिल ने पहले किस पर अटैक करना है, कार्बन पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफिल बॉन्ड सी, इसका 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, बॉन्ड OH बन जाएगा। अभी तक देखिए 2 काम हुए हैं। क्या हुए काम, एक न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया कार्बन पर, न्यूक्लियोफिल अटैच हुआ कार्बन के साथ, और दूसरा आप बताएं हाइड्रोजन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफिल होता है। इलेक्ट्रोफिल ने किसके पास जाना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, गरीब है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो अमीर होगा उसके पास जाएगा, तो वो कौन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, OH। तो यही तो हम ऊपर बात कर रहे थे कि पहले कौन अटैक करेगा, पहले न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, बाद में इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है, और ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स आल्सो। तो ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबस्ट्रेट उसे कहते हैं जिस पर आने वाला रिएजेंट या न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, वो होता है सबस्ट्रेट। वो अल्काइल हैलाइड हो सकता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं, वो कुछ भी इधर सब्सटेंस हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, इधर मैंने एक लाइन लिखी है, हरीफ कमजोर कर लो या खुद मजबूत हो जाओ। अगर जंग जीतनी है, लड़ाई जीतनी है, तो या अपने मुखालिफ को कमजोर कर लो, जो कि अच्छी आदत नहीं होती वैसे, या अपने आप को मजबूत करो, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो मैं इस टॉपिक से भी रिलेट करवाता हूँ, कैसे आप इसको क्या है याद करने का फायदा क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एसिड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ना एसिड के जरिए से कैटलाइज किया जाता है, बेस से भी कैटलाइज किया जाता है, बट अडक्ट इज सेम। कहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि इसको हम 2 प्रोसेस के जरिए से तेज कर सकते हैं प्रोसेस को, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब इधर हमारा काम क्या है, न्यूक्लियोफिल को ऐड करवाना, ये है हमारी जंग, इसको हमने जीतना ही जीतना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कार्बन को जो है वो कम कर सकता हूँ, मतलब उसको उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कर सकता हूँ, ताकि वो क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोफिल बन जाए, न्यूक्लियोफिल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे। और या क्या हो सकता है, जो न्यूक्लियोफिल मैंने अटैक करवाना है उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँ, उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर दूँ। क्लियर है? या मैं कार्बन पर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ा दूँ, या न्यूक्लियोफिल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दूँ। तो इस तरह क्या है, जो प्रोसेस होना है, जो हमने अटैक करवाना है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर है? अब बेस कैटालाइज क्या करेगा और एसिड कैटालाइज क्या करेगा वो हम देखते हैं। A base catalyst increases the nucleophilic character of the reagent या attacking nucleophile। बेस कैटालिस्ट क्या करता है, बेस कैटालिस्ट ना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। अब ये जिस तरह आपके पास रिएक्शन है H बॉन्ड NU, अब बेस कैटालिस्ट में क्या होगा, OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करेगा, वाटर निकाल देगा। अब ये न्यूक्लियोफिल ना इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, इस तरह इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, कि पहले इसके पास वजूद था, लोन पेयर भी वजूद था, लेकिन इसने क्या है जाते जाते हाइड्रोजन का भी ले लिया, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, मतलब ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफिल हो जाता है। तो इस तरह बेस कैटलिस्ट जो है न्यूक्लियोफिल को उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या उस पर नेगेटिव चार्ज या उसमें इलेक्ट्रॉन रिच की क्वांटिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है पॉसिबल हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। एक तो ये था न्यूक्लियोफिल को स्ट्रांग करें, और दूसरा जिस पर अटैक करना है उसको हम क्या है थोड़ा सा चेंज कर दें, उसको हम क्या है पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा कर दें। क्लियर है? एसिड कैटलिस्ट वो काम करेगा। एसिड कैटलिस्ट प्रमोट्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ा देता है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी पावर ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव जब बढ़ जाता है। तो इस तरह जब उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियोफिल को जल्दी क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन क्या है सक्सेसफुल हो जाता है। या न्यूक्लियोफिल अगर स्ट्रांग है तो वो भी जल्दी क्या है अटैक कर जाएगा। तो ये 2 सिनेरियो हैं जिसके जरिए से आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
पोलर है तो पोलर क्यों है, किस तरह हम इसकी पोलैरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन देता है तो क्यों देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पॉसिबल बनाना है तो कैसे, सक्सेसफुल बनाना है तो कैसे। क्लियर है, ये हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सो इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब अप टिल नाउ माय चैनल, सो काइंडली डू सब्सक्राइब, स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।